भयानक चेहरा दिखेगा, बस वो चेहरा बदल लेते हैं, केवल हैं वही भगवान। तो इसलिए उनको दीप दान करना चाहिए, उनको प्रसन्नता होती है। संयोगवश आज ही हम यमराज की चर्चा करने अभी जाएंगे, यमलोक की चर्चा करेंगे, नरक की चर्चा करेंगे। मनुष्य पाप करता है तो वो जो है दुखों से घिर जाता है, पुण्य करता है तो सुखमय उसका जीवन होता है। लेकिन सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। कभी कभी इससे ऊपर उठ करके विचार करना चाहिए कि मैं दुख सुख से परे होकर के आनंद की स्थिति कब प्राप्त करूं। देखो, दुख और सुख की निवृत्ति जहां होती है वहीं आनंद की प्राप्ति होती है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की आत्यंतिक प्राप्ति, वही जो है आनंद का स्वरूप है। दुख छूट जाए तो पाप तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी सत्संग रूपी गंगा जी में स्नान करने आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं तो पाप सब भाग जाते हैं। पाप यहाँ नहीं आते, भले ही गेट में रुके हों, गेट में कहीं छुपे हों तो फिर पकड़ लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। लेकिन जितनी देर सत्संग सुना जाता है उतनी देर पाप नहीं रहते। और जितनी देर सत्संग की दवा का ये घुट्टी है, ये दवा है, इस दवा का प्रभाव रहेगा तब तक पाप नहीं रहेंगे। इसलिए सत्संग का चिंतन हर समय किया जाए, विचार किया जाए तो धीरे 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 जो पाप सत्संग पूरा होते ही झपट पड़ते थे वो दूर रहने लगेंगे। तो धीरे धीरे आपसे नाराज हो जाएंगे, बोले ये रहने गेट लगा देता है। सत्संग जो है पापों को गेट बंद कर देता है, पाप प्रवेश नहीं कर पाते। तो इसलिए सत्संग रूपी गेट लगाए रहिएगा हर समय चिंतन मनन के द्वारा, तो निश्चित रूप से पाप हमारे यहाँ प्रवेश नहीं करेंगे। अन्यथा ये सद्विचार जब चला जाता है तो निश्चित रूप से पाप पुनः लौट आते हैं। जब भी कोई जाता है सत्संग की ओर, किसी पवित्र तीर्थ की ओर, किसी पवित्र संत के पास, किसी पवित्र नदी की ओर, गंगा जी की तरह, तो पाप जो है दूर भागते हैं। उस समय पाप कहते हैं यदा यदा यान्ति नराहि जाह्नवीं रुदन्ति पापा निवदन्ति चाप्रियम् अये कृतघ्ना नितरां नराधमा स्वयं समुत्पाद्य निहन्तुमुद्यताः। उस समय पाप जो है, जब हम जाह्नवी की ओर जाते हैं, गंगा मैया की ओर जाते हैं, सत्संग की ओर जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, ये जो पाप हैं रोने लग जाते हैं, बोले हमारा अप्रिय किया जा रहा है, अब हमारा जो है वियोग हो रहा है इनसे। पाप तो मनुष्य का आश्रय लेकर के जीते हैं, पाप का अपना अलग अस्तित्व होता नहीं है। तो पाप कहते हैं ये मनुष्य तो कृतघ्न है। अये कृतघ्ना नितराम नराधमा, हे मनुष्यों तुमने हमें पैदा किया, अब छोड़ के जा रहे हो, ये भी तो संतान ही है ना, पाप भी। तो ये कहते हैं भाई तुमने हमको पैदा किया, अब छोड़ के जा रहे हो, बड़े कृतघ्न हो। स्वयं समुत्पाद्य निहन्तुमुद्यता, स्वयं हमको पैदा करके आज हमको छोड़ रहे हो। तो सत्संग में जब जाते हैं तो पाप नष्ट होने लगते हैं, पाप समाप्त होने लगते हैं। इसलिए सत्संग रूपी गंगा निरंतर हमारे हृदय में, हृदय प्रदेश में बहती रहे। जैसे विश्व जो है भारत का हृदय है और इस हृदय प्रदेश में ही भगवती भागीरथी गंगा प्रभावित होती हैं, प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार ये हमारा हृदय भी भारत ही है। ये भी ज्ञान का ही देश है, इसमें ज्ञान का ही अर्जन करना चाहिए। तो यहाँ भी एक भागीरथी गंगा बहनी चाहिए, वो गंगा है सत्संग रूपी गंगा। तो ये हृदय में बहती रहे, चिंतन हमारा बना रहे,
तो निश्चित रूप से पाप नष्ट हो जाते हैं।